अब चलिए आगे की पढ़ाई करते हैं। एक क्वेश्चन है प्रश्नावली 10.1 10th NCERT। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। साइन A cos A साइन C cos C। अब आपका दिया हुआ है एक त्रिभुज क्या दिया है, त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर त्रिभुज ये बन जाएगा ABC। यहाँ पर दिया है AB बराबर 24, ये 24 हो गया। BC बराबर क्या हो गया 7 सेमी, ये 24 सेमी, ये 7 सेमी। AC नहीं मालूम है तो हम सबसे पहले यहाँ लिख देंगे कि AB बराबर 24 सेमी और क्या लिख देंगे BC बराबर 7 सेमी। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान है 24, 24 का होल स्क्वायर, BC का मान है 7, 7 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 576 प्लस 49 बराबर 625। AC स्क्वायर बराबर 625, AC बराबर अंडर रूट 625। उसको हम तोड़ देंगे तो आ जाएगा 25 गुणे 25 बराबर कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम AC का मान निकाल लेंगे। AC बराबर ये आ गया, AC बराबर आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखिए कि आपको निकालना क्या है, साइन A। तो साइन A कोण A के लिए साइन A है, साइन A बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण। A है, A के सामने वाला लंब होगा ये, तो लंब हो गया आपका BC और कर्ण है AC। BC का मान कितना है 7, AC का मान कितना है 25, तो साइन A का मान आ गया 7/25। ऐसे ही cos A का मान निकाल लेंगे, आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें A के लिए आधार क्या है 24 है, कर्ण क्या है 25 है, तो 24/25 आधार आ जाएगा AB बटा AC। इसी प्रकार अब कोण C है, कोण C के लिए जब कोण बदलेगा तो त्रिभुज में आधार और लंब बदल जाएंगे। तो साइन C इसमें भी लंब बटा कर्ण होता है, तो C यहाँ पर है, अब इसका लंब सामने वाला होगा, मतलब AB बटा AC। AB का मान है 24, AC का मान है 25। फिर है cos C बराबर आधार बटा कर्ण। इसमें आधार C का मान है, आधार ये होगा BC बटे AC। BC का मान हो गया 7 और AC का मान हो गया 25। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कोण के हिसाब से साइन और cos का मान प्राप्त होता है। इस तरीके से अगर कोई प्रश्न होगा तो हम उसको ऐसे ही ध्यान से हल करेंगे। अब और आगे देखेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं दूसरा सवाल 10.1 का दूसरा सवाल। चित्र से tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। P यहाँ पर है, R यहाँ पर है, ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर दिया है PQ बराबर 12 सेमी और PR बराबर 13 सेमी, ये दिया है। आपको QR नहीं मालूम है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PR का मान कितना है 12 का होल स्क्वायर, PQ का मान PR का मान है 13 का होल स्क्वायर, PQ का मान है 12 का होल स्क्वायर। QR निकालना है, QR नहीं मालूम है, तो 169 बराबर 144
प्लस क्यू आर स्क्वायर, 196 माइनस 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर बराबर 25, तो क्यू आर बराबर 5। अब देखिए कोण आर के लिए लंब क्या होगा, कोण आर के लिए लंब बराबर क्या हो गया 12, और आधार क्या हो गया, आधार ही हो गया 5। अब कोण P के लिए निकालेंगे, कोण P के लिए, कोण P के लिए लंब, P के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये लंब बराबर हो गया 5, और आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका 12। अब हम देखते हैं tan P माइनस cot R का मान निकालना है। tan P का मान क्या होगा, tan P का मान इधर निकाल लेते हैं। tan P बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है इसका 5, आधार कितना है 12, काट R बराबर आधार बटा लंब। आधार कितना है इसका, काट का आधार कितना है 12, काट R देखेंगे तो इसका आधार कितना है 5, आधार इसका कितना है 5। देखिए यहाँ R ऊपर लिखा हुआ है, कोण R के लिए लंब 12 होगा और आधार 5 होगा, तो 5 बटे कितना हो गया 12। अब क्या लिखना है, क्या मान निकालना है, अब ले लेंगे tan P माइनस काट R। tan P का मान हो गया कितना हो गया 5/12, काट R का मान कितना हो गया 5/12, ये कट गया बराबर 0। तो इस तरीके से इसका मान 0 प्राप्त हुआ है। तो कोण बदलने पर लंब और आधार बदल जाता है और बाकी मान वही रहता है, मतलब कर्ण का मान नहीं बदलता है, बाकी लंब और आधार बदल जाता है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। साइन ए बराबर 3/4 हो तो काश ए और tan ए का मान बताइए। ये पूरी प्रश्नावली केवल पाइथागोरस प्रमेय और लाल बटे कक्का वाले फार्मूले से ही हल हो जाएंगे। जैसे लिखा है आपका पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पी प्रमेय, एक बार फिर से याद कर लें, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या आधार स्क्वायर निकालना हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, या लंब स्क्वायर निकालना हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूला है, इसमें से जो जरूरत हो यूज कर लेंगे। फिर एक वो वाला बताए थे साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, काश ए बराबर आधार बटा कर्ण, tan ए बराबर लंब बटे आधार, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, कोशक ए बराबर कर्ण बटा लंब, सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार, और इसका उल्टा tan का काट ए बराबर आधार बटा लंब। तो जो ये 6 फार्मूले हैं और ये 3 फार्मूले हैं, इन्हीं 3 और 6 9 फार्मूलों से ये प्रश्नावली हल हो जाएंगी। अब देखते हैं दिया हुआ है, क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4। तो साइन ए का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, इसका मतलब लंब लिख देंगे यहाँ, लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर कर्ण के बराबर 4, इस तरीके से लिख देंगे। अब इसमें हम x भी मान सकते हैं, k का भी गुणा कर सकते हैं, समानुपाती नियतांक ले सकते हैं, लेकिन हम उस तरीके से नहीं कर रहे हैं। अब आपका इसमें क्या नहीं है, आधार नहीं है, आधार निकालना है। आधार के लिए एक b वाला फार्मूला लगा दीजिए, आधार स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर k का मान कितना है 4, और इसका मान कितना है 3, 16 माइनस 9 7, ए स्क्वायर बराबर 7, तो ए बराबर हो जाएगा √7। अब आइए देखते हैं कहाँ से का मान निकालना है।
का से बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना आया है, √7। कर्ण कितना आया है, 4। तो का से बराबर √7/4। tan a बराबर क्या हो जाएगा, tan a बराबर लंब बटा आधार। लंब का मान बताइए, लंब का मान है 3, आधार का मान कितना है, √7। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब देखते हैं चौथा सवाल कैसे हल होगा। चौथा सवाल है 15 cot a बराबर 8, तो sin a और sec a का मान बताइए। तो ये दिया क्या है, दिया है 15 cot a बराबर 8, तो cot a बराबर क्या हो गया, 8/15। अब cot a का मान क्या होता है, देखिए हम आधार बटे लंब। तो आधार बराबर 8 हो गया, लंब बराबर 15। क्या नहीं है, कर्ण नहीं है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 64, और 15 225, 289 हो गया। के स्क्वायर बराबर, तो के बराबर √289, 289 मतलब हुआ 17 × 17, तो के बराबर आ गया आपका 17 सेमी, या जो भी मात्रा का आ रहा हो। अब इसके बाद में हमें क्या मान निकालना है, sin a का। sin a बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। लंब कितना आया है, 15, कर्ण कितना आया है, 17, तो हो जाएगा sin a बराबर 15/17। और sec a का मान, sec a का मान देखिए क्या है, आधार बटे कर्ण। अब आधार आपका हो जाएगा 8 और कर्ण हो जाएगा 17। इस तरीके से sin a और sec a का मान ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार आइए देखते हैं 7वां सवाल कैसे हल होगा। cot थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्न का मान बताइए। 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, और दूसरा है cot स्क्वायर थीटा। इसका मान आपको बताना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे cot थीटा। यहाँ क्या लिख लेंगे, cot थीटा। cot थीटा बराबर 7/8। cot का मान होता क्या है, cot का मान यहाँ देखिए आधार बटे लंब। ऊपर वाला आधार दिया है, नीचे वाला लंब। आधार आपका हो गया 7 और लंब बराबर हो गया 8। इसमें कर्ण नहीं मालूम है, कर्ण नहीं मालूम है, इसलिए पी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ए का मान हो गया 7 और एल का मान हो गया 8, तो ये 7 × 7 = 49 और 8 × 64, जोड़ देंगे इसको 113। के स्क्वायर बराबर 13। अब के बराबर आ गया √113। ये तो अब हम निकालना क्या है, इसमें क्या है, साइन है, तो साइन का मान निकाल लेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका हो गया 8, कर्ण हो गया √113, तो साइन का मान निकल आया। अब हम पहला वाला सवाल ले लेते हैं। ये 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। अब cos का भी मुझे मान निकालना है, cos का भी निकाल लीजिए। नीचे cos है कि आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार 7 है, तो 60/√13, 7/√113। तो अब यहाँ आया आपका मान जो निकाले हैं उसके हिसाब से 1 साइन का मान आ गया 8/√113, 1 माइनस यहाँ भी रख देंगे 8/√113, नीचे भी आ जाएगा 1 + 8/√8 नहीं, यहाँ 7 होगा, 7/√113, और यहाँ पर आ जाएगा 1 - 7/√113। अब ये फार्मूले के रूप में लिखा है,
ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम वही फार्मूले का यूज कर देंगे इसमें। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ऐसे नीचे भी हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 7 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और हल कर देंगे इसको। तो ये आपका आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, 1 माइनस 8 64 बटे 113, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 7 49 बटे 113। अब इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 बटे 113, और यहाँ आ जाएगा ये 113 माइनस 49 बटे 113, 113 कट गया, 113 क्या हो गया, कट गया। तो आपका क्या आ गया, ऊपर आ गया 49, ऊपर क्या आ गया 49, तो नीचे आ गया 64, तो आपका आ गया 49 बटे 64। इस तरीके से इसका मान आ गया 49 बटे 64। अब है आपको बताना है काट स्क्वायर का मान, दूसरा ही बता देते हैं काट स्क्वायर का मान। काट स्क्वायर थीटा, काट का मान आपको मालूम ही है, काट का मान रख देंगे 7 बटे 8, यहाँ स्क्वायर लगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 49 बटे 64। इस तरीके से पहले का मान भी 49 बटे 64 आ रहा है और दूसरे का मान भी 49 बटे 64 आ रहा है। इसको हम एक दूसरी विधि से भी हल कर सकते हैं, वो विधि भी काफ़ी सरल है और इधर करके मैं बता देता हूँ वो विधि। ये है पहला क्वेश्चन और आसानी से हल हो सकता था। ये पहला क्वेश्चन था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ आ गया 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में लिखा हुआ है, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। आपके पास फार्मूला है, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये बताया गया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है, उसका मान क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस कास स्क्वायर का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा। साइन बटे कास, कास बटे साइन, कास बटे साइन का मान क्या होता है, कास बटे साइन का मान होता है कॉट, काट थीटा आ जाएगा। तो यहाँ आ गया काट स्क्वायर थीटा। अब काट का मान हमारे पास पहले से था, तो 7 बटे 8 का यहाँ रख देंगे होल स्क्वायर, 49 बटे 64। इस तरीके से भी हम मान को हल कर सकते हैं, लेकिन अब ये इस प्रश्नावली में 7 बटे 8 का प्रयोग करके इसको हल करना था, इसलिए हमने इस तरीके से हल करा दिया। वैसे ये भी आपका सही है।